Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine students. It's 12th class chemistry and students you can see today we will talking about the chapter number 5 p block elements. My dear student, there is some suspenses in the syllabus, in the changing syllabus of 12th class. So today we will talking about the p block elements. Okay, chapter that is chapter 6, but now today we will talking about the chapter number 5. We will call it chapter number 5 p block elements. p block elements के बारे में आज हमें बातें करनी है. p block एलिमेंट्स, सबसे पहली बात यह है कि हम p block एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात का ध्यान रखना अच्छे तरीके से, चाहे वो कोई भी सेल हो. देखिए फर्स्ट सेल में तो p सब सेल होता नहीं है, लेकिन सेकंड सेल में आपका p सब सेल होता है, थर्ड सेल में भी p सब सेल होता है, फोर्थ सेल में p सब सेल होता है, फिफ्थ सेल में भी p सब सेल होता है, सिक्स्थ सेल के पास भी p सब सेल होता है और सेवन्थ सेल के पास भी p सब सेल होता है. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 6 तक, क्योंकि p सब सेल में 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं. Okay, last electron, when the last electron is enter into the p subcell of an atom, then such elements are known as p block elements. In all such conditions, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, जब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन will enter into the p subcell of an element of an atom, that will be known as the p block elements. ये बात हमेशा बिल्कुल याद रखना. कहीं भी अगर यहाँ ये किसी भी तरह का आपको यहाँ मतलब 2p1 से लेकर 2p2, 2p3, 2p4, 2p means last electron should be enter into the p subcell of an atom. So how we can define the term p block element? p block elements are those elements in which the last electron is enter into the p subcell of an atom. Such elements are known as p block elements. Okay, so यहाँ पर p block elements की अगर बात की जाए तो हमारे पास में p block element में ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है, ग्रुप 15 है, ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 है एंड ग्रुप 18 है. सो स्टूडेंट्स, हेयर इज ये ग्रुप, जो 2 ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं p block के, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14. वी हैव ऑलरेडी डिस्कसिंग अबाउट बोथ दीज ग्रुप्स इन क्लास 11th. हम इन ग्रुप्स के बारे में क्लास 11th में पहले ही जानकारी ले चुके हैं. दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रुप 15, तो ग्रुप 15 आपका आउट ऑफ सिलेबस है. ये लास्ट ईयर से ही आपका आउट ऑफ सिलेबस है. ये ग्रुप आपका पहुँच चुका है 11th क्लास में, जो मैं आपको 11th में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी. लेकिन ये जो आपके 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18, आर प्रेजेंट इन 12th क्लास. सो टुडे वी हैव स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 16 एंड ग्रुप 16 एलिमेंट्स. क्या हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स? ओके, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, इनका दूसरा नाम भी है. इनको हम कह सकते हैं ऑक्सीजन फैमिली. इन्हें हम ऑक्सीजन फैमिली भी कह सकते हैं. ओके, इन एलिमेंट्स को हम ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन इज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इन दिस ग्रुप. सो ये जो आपके 16 ग्रुप एलिमेंट्स हैं कौन कौन? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है एंड पोलोनियम है. तो इनके बारे में आप ध्यान से समझ लीजिए. ये ग्रुप 16 है आपका. जब तक आपको एलिमेंट्स के नेम याद नहीं होंगे तब तक आप इस ग्रुप में कुछ कर नहीं सकते. तो मैं आपको बता रहा हूँ ग्रुप 16 में है ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है. तो अब हम इनके जो है इनके बारे में जो ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीजन एंड द लास्ट एलिमेंट इज पोलोनियम. तो यहाँ पर हम जो डिस्कशन करना चाहते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे 1 बाय 1 करके. तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. ठीक है, सबसे पहली आप इनके हेडिंग लिख लीजिए, हेडलाइंस आपके आगे प्रॉपर्टीज़. तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ इनकी ऑकरेंस. ये कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या क्या इनकी जो है परसेंटेज है, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ. ऑकरेंस जो सबसे पहला टॉपिक हमारा है स्टूडेंट्स. ऑकरेंस में मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले नंबर पर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन आपको पता है अच्छी तरीके से कहाँ से मिलता है. अगर यहाँ ऑक्सीजन की बात हम करते हैं तो ऑक्सीजन हमें मिलता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो है इसको प्रिपेयर किया जाता है, मीन्स ये अपने आप प्रिपेयर होता है. अब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है क्या, वो मैं आपको इधर दिखा देना चाहता हूँ. उसके अंदर जो है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है. तब आपको मिलता है ग्लूकोज और आपको मिलता है वहाँ पर ऑक्सीजन. ये रहा वो ऑक्सीजन, जो कि इसका जो मेन सोर्स है. कहाँ से बन रही है ऑक्सीजन? लगातार हमारे इस एनवायरनमेंट में
बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बन रही है। तो ऑक्सीजन के बारे में आपको बता चुका हूँ। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। मोस्ट अबंडेंट, नंबर 1, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो ऑक्सीजन की है हमारी इस एनवायरनमेंट में। ये बात आप ध्यान से समझ लेना स्टूडेंट्स, ओके। और अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये 20.45% बाय वॉल्यूम प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट में। और दूसरी बात, अगर हम बाय मास, ये तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बताई है मैंने, अगर बाय मास बात करें तो ऑक्सीजन 23% है, ठीक है। ये बात है हमारे एनवायरनमेंट की, एटमॉस्फेयर की बात चल रही है स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर की बात चल रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूरे अर्थ क्रस्ट की, अगर हम पूरे के पूरे अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो नियर अबाउट 45% है, ओके। बाय मास 45% ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में क्या क्या आ जाता है? अर्थ क्रस्ट में आपकी जो हमारे पूरे के पूरे जो अर्थ क्रस्ट मीन्स जो हमारा जिसमें वाटर भी इंक्लूड है, एज वेल एज जो नीचे का जो हमारा ये अर्थ का सरफेस है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो ये 45% है अर्थ क्रस्ट में। और एटमॉस्फेयर की अगर बात की जाए तो बाय वॉल्यूम 20.45% मीन्स वही है, ये 21%, और ये 23% बाय मास है। तो ऑक्सीजन जो है आपका, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से तैयार किया जाता है। दूसरी बात, ऑक्सीजन ओजोन की फॉर्म में भी मिलता है। ओजोन यू नो O3, और ये जो है ये वो ओजोन, ये वो गैस है जो हमें किससे, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बातें कुछ ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको बता दी। ऑक्सीजन द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, एज वेल एज अर्थ क्रस्ट में 45% बाय मास है, और एटमॉस्फेयर में बाय वॉल्यूम 20.45 है, जबकि 23% बाय मास है। ऑक्सीजन की बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ दूसरे नंबर पर जो एलिमेंट हमारा प्रेजेंट है, जिसको हम सल्फर कहते हैं। तो सल्फर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है? सल्फर अपने सल्फाइड्स की फॉर्म में भी मिल सकता है, सल्फाइड्स की फॉर्म में। अब वो सल्फाइड्स क्या हैं? जैसे जिंक ब्लैंड कहते हैं, ZNS, जिंक का मेन और है ये ZNS, ओके, जिंक सल्फाइड की फॉर्म में। गैलेना, ये लेड का मेन ओर है। उसी तरह अगर कॉपर के मेन ओर की भी बात की जाए तो उसकी फॉर्म में भी ये सल्फर आपको मिल सकता है। इन सभी में आप देख सकते हैं सल्फर है, सल्फर है, सल्फर है, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरह ये अपने जो है कुछ साल्ट की फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होता है। साल्ट कैसे कैसे, किस तरह के साल्ट आप, जैसे जिस तरह आप बात कर सकते हैं MgSO4.7H2O। ये क्या है MgSO4.7H2O? एप्सम साल्ट है स्टूडेंट्स, दिस इज एप्सम साल्ट, MgSO4.7H2O। आपने देखा होगा CSO4.2H2O, आपने देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा ये CSO4.2H2O। कौन है ये आपका जिप्सम, ओके। जिप्सम की फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होता है, ये साल्ट की फॉर्म में भी ये मिल सकता है। सल्फर की बात हम कर रहे हैं। और इसी तरह से देखिए वोल्केनिक जो इरप्शन होते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस में भी ये सल्फ़र जो है निकलता है, ओके। ज्वालामुखी जब फटती है तो उसके अंदर से जो है सल्फ़र काफ़ी अमाउंट में जो है बाहर निकलता है। तो जो मोस्ट आपके जो दो एलिमेंट हैं वो कौन कौन है? ऑक्सीजन और सल्फ़र, जिनके कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं। इस चैप्टर में जो मेन रोल प्ले करेंगे वो ऑक्सीजन और सल्फ़र ही रोल प्ले करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। अब दूसरी बात हम करते हैं सेलेनियम और टेल्यूरियम के बारे में बात करते हैं। तो सेलेनियम और टेल्यूरियम बहुत ही कम अमाउंट में। और देखिए मैं आपको बता दूँ, सल्फ़र जो है, सल्फ़र इज़ द सिक्स्थ मोस्ट अबंडेंट, मैं भूल गया था थोड़ा सा, सिक्स्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ये सल्फ़र। जबकि अगर हम बात करते हैं सेलेनियम और टेल्यूरियम की तो ये बड़ी ही कम मात्रा में। सेलेनियम की अगर बात करें तो 0.05%, और बल्कि ppm यू नो पार्ट्स पर मिलियन में बहुत ही कम अमाउंट सेलेनियम का हमारे एनवायरनमेंट में है। जबकि टेल्यूरियम की बात करें तो 0.002 ppm पार्ट्स पर मिलियन, बहुत ही कम टेल्यूरियम। जबकि पोलोनियम, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, पोलोनियम जो होता है आपका पोलोनियम, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पोलोनियम इज़ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका हाफ लाइफ बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है स्टूडेंट्स। इसका पोलोनियम का रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आप समझ सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे मिलता है। तो ये तो इनका हो गया ऑकरेंस। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता चुका हूँ कि ये कौन कौन कहाँ मिलता है, किस किस की क्या क्या परसेंटेज है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ऑकरेंस। अब हम दूसरे नंबर पर चलते हैं, और दूसरे नंबर पर मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये हमारे चैप्टर ने बिल्कुल मतलब एक जो दौड़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे दौड़ना स्टार्ट कर दिया तो वैसे जो है करके आप दौड़ना शुरू कर चुके हैं हम इस चैप्टर में। तो हम अब शुरू करते हैं। देखिए आपको पता है देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सल्फर, इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन, 6
इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट सेल, उनके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो देयर जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 एंड NP4. द जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज NS2 NP4. जो जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 NP4 होता है. क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो अब हम बात करेंगे यहाँ, अगर आपको किसी भी एक एलिमेंट का, सपोज दैट का आपको ऑक्सीजन पता है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर है, ऑक्सीजन को आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ओरिजिनल सॉल्यूशन से टीपो ये भी लिख सकते हैं आप. ये शॉर्ट फॉर्म में याद करने का मेथड है, ओरिजिनल सॉल्यूशन से टीपो. अब आपको सपोज दैट एक का एलिमेंट का पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो आप इसको इजीली 2 6 कर सकते हैं. सेकंड को आप 2 8 6 कर सकते हैं. थर्ड को आप 2 8 18 6 कर सकते हैं. फोर्थ को आप 2 8 18 6 कर सकते हैं. जबकि लास्ट में आप 2 8 18 32 18 6 कर सकते हैं. अब जरा आप काउंट कर लीजिए कि क्या ये सही है या गलत है. तो आप पहले इन सबको काउंट कर लीजिए. 8 हो गया, 2 8 10 10 6 16 हो गया. यहाँ पर काउंट की 10 10 18 कितने हो गए, 28 6 कितना हो गया, 34 हो गया. जबकि अगर हम यहाँ बात करें 2 8 10 10 28 और 18 कितने हो गए आपके पास, 46 एंड 6 52 हो गया. ठीक है. और अगर इसकी बात करें पोलोनियम की, तो पोलोनियम के कितने बैठ रहे हैं आपके, 2 8 10 10 हो गए, और इधर 10 18 28 हो गया, और इधर ये 60 हो गया, ये 78 हो गया, और ये 84 हो गया. दिस इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और अगर हम आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जहाँ तक बात करते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसको लेंगे, ये लीजिए. बाकी सबका आप कर सकते हो, लेकिन आप केवल एक का कैलकुलेट कर लीजिए. तो ये कौन से सेल है, फर्स्ट सेकंड सेल है, तो 2s2 एंड 2p4. यू कैन चेक. NS2 NP4 बिल्कुल करेक्ट है. दूसरे पर ले सकते हैं. इसका कौन से सेल है, थर्ड सेल है, तो 3s2 3p4. ओके. इधर देखिए 1 2 3 4 सेल है, तो फोर्थ के लिए 4s2 4p4. इधर आ जाइए 1 2 3 4 5. फिफ्थ सेल है, फिफ्थ के लिए 5s2 5p6 आप ले सकते हैं. जबकि इधर 1 2 3 4 5 6 सेल है, तो उसके लिए 6s2 एंड 6p4 5p4 6p4. तो यहाँ आप सब में देख लीजिए NS2 NP4 NS2 NP4 NS2 NP4 NS2 NP4 NS2 N का मतलब है यहाँ पर सेल्स से. तो आप जरा इन सभी सेल्स को N मान लीजिए. तो NS2 NP4 NS2 NP4 NS2 NP4 NS2 NP4 NS2 NP4. दिस इज द जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P ब्लॉक ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स. ये हो गया जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आगे. नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 प्रॉपर्टीज़ के पास हम चलते हैं. एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस किस तरह की होती है इन एलिमेंट्स की, आपको पता है. आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन से टीपो, आप इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं. और इससे पहले था आपका ग्रुप नंबर 15, और वो क्या था आपका, वो था नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिकार. यहाँ बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. तो यहाँ बात हो रही है यहाँ पर एटॉमिक रेडियस की. तो यहाँ पे आप बहुत जल्दी से कह सकते हो द एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इज लेस देन ग्रुप 15 एलिमेंट. बस ये कह सकते हो आप. बट मेन थिंग इज रीज़न क्या देंगे आप बताइए. आपने कहा द एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इज लेस देन दोज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट. बट हाउ, कैसे, दिस इज द क्वेश्चन. यहाँ पर क्वेश्चन तैयार हो गया कि किस तरह से जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स की जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 15. तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो आप चेक कर सकते हैं 15, यहाँ पर देख सकते हैं तो आप 16. इसका मतलब यह है कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के पास को आने लगे. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ये अट्रैक्ट होने लगे न्यूक्लियस की ओर को इलेक्ट्रॉन्स. ये सपोज दैट न्यूक्लियस है, एटम है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ को अट्रैक्ट होने लगे. और जब अट्रैक्ट होने लगे तो साइज़ भी एटम का छोटा हो गया. तो इसका रीज़न ये है. ओके. दूसरी बात, एटॉमिक रेडियस मैं आपको बता चुका हूँ. व्हेन वी विल गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब हम किसी भी
पीरियड में, सॉरी, व्हेन वी विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स वी विल फाइंड द लेस देन दोज ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट. ओके, रीजन मैं आपको बता चुका हूँ. ड्यू टू द इंक्रीजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दीज एलिमेंट्स द न्यूक्लियर चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीज, द अट्रैक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज. ओके, लेफ्ट टू राइट ये हो गया. अब बात करते हैं हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, तो अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम, या टॉप टू बॉटम कह सकते हैं आप, या टॉप टू डाउन अगर आप बात करते हैं. तो यहाँ जो है जो रेगुलरली इनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो लगातार इंक्रीज होती है. द एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट ग्रुप 16 एलिमेंट्स इज रेगुलरली इंक्रीजेज. अब वजह, ड्यू टू, रीज़न तो आपको देना ही पड़ेगा ना. रीज़न हर हाल में, हर एक चीज़ का रीज़न आपको बताना है. ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के नंबर बढ़ने की वजह से लगातार नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं. सो द एटॉमिक रेडियस ऑफ दीज एलिमेंट्स विल बी ऑल्सो इंक्रीज. ओके, तो ये हमारे चैप्टर की आज स्टूडेंट्स स्टार्टिंग हो गई है. ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स से छोटी सी इन्फॉर्मेशन आज आपके पास आई है. इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और जो क्वेश्चंस मेरे पास होंगे मैं उनको आपको सेंड करता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में आपको जो और प्रॉपर्टीज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के वो सब फिनिश करा दी जाएंगी. Okay, thank you and have a nice day. Okay.